पीर को देर रात श्रीनगर के बेमीना इलाके में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स मारे गए। आपको बता दें कि एक मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर से था, दूसरा मिलिटेंट मकामी बताया जा रहा है। पाकिस्तान का मकामी ये मिलिटेंट था अब्दुल्ला गोजरी और मकामी मिलिटेंट नादिल हुसैन मीर मारे गए इस एनकाउंटर के दौरान। तो फौज को बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर हाथ लगी है। श्रीनगर के बेमीना इलाके में यह एनकाउंटर किया गया। लगातार दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट वादी में जारी है और ये कामयाबी देर रात श्रीनगर के बेमीना इलाके में फौज के हाथ लगी। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक कर दिए गए। आपको बता दें कि एक मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर से है तो दूसरा मिलिटेंट पाकिस्तानी मकामी बताया जा रहा है। बेमीना इलाके का ये एनकाउंटर पाकिस्तानी अब्दुल्ला गोजरी और मकामी मिलिटेंट नादिल हुसैन मीर मारे गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इसका ताल्लुक लश्कर से है और इनकी तहवील से असला बारूद भी बरामद किया गया। तो फौज इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है क्योंकि जिस मंसूबे पर ये काम कर रहे थे उसे भी ढेर करने में अब फौज कामयाबी हासिल कर पाएगी। कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को कल बड़ी कामयाबी मिली जिसमें उन्होंने बेमिना इलाके में 2 मिलिटेंटों को एक ब्रीफ शूट आउट में मारा। हम इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर दोनों मिलिटेंटों को कल एक इस ब्रीफ शूट आउट में न्यूट्रलाइज किया गया और दोनों का ताल्लुक LAT से बताया जा रहा है। एक अब्दुल्ला गोजरी जो कि पाकिस्तानी मिलिटेंट हैं, फैसलाबाद का रहने वाला, दूसरा जो है आदिल हुसैन जो कि दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग क्षेत्र से है। तो बताया जा रहा है कि इनको यात्रा के अटैक के सिलसिले में भेजा गया था, इनको ये टास्क दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही इनके इरादों को जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। इनके पास 2 AK-47 राइफल के अलावा 10 मैगजीन और भारी मात्रा में पाकिस्तानी मेडिसिन के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए जिनके आधार पर ही कहा गया कि जो हंजला हैं या फिर जो अब्दुल्ला गोजरी हैं वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि 100 से ज़्यादा मिलिटेंट जो हैं अब तक 50 से ज़्यादा विभिन्न झड़पों में मारे गए हैं और आने वाले दिनों में जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हैं वो अभी जारी रहेंगे। फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर बेमना। और इस वक्त फारूक वानी बराह रास्त भी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर तफसीली जानकारी के साथ। फारूक, क्या अपडेट है इस खबर के हवाले से? देखिए, सूचना के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन कल श्रीनगर के बेमिना इलाके में शुरू किया गया था जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस को इनपुट्स थे कि जो बेमिना इलाका है यहाँ पे 2 LAT के जो मिलिटेंट हैं उनकी मूवमेंट चेक की गई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम उस जगह पे पहुंची और दोनों को इस ब्रीफ शूट आउट में मारा गया। और आदिल हुसैन और अब्दुल्ला जो गोजरी हैं फैसलाबाद पाकिस्तान का है। इससे पहले जो हंजला है, हंजला इनका एक अन्य साथी था जिसको 7 जून में उत्तरी कश्मीर सोपोर में एक मुठभेड़ में मारा गया था और तब ये दोनों उनके साथ थे लेकिन ये भागने में सफल हुए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही थी और कल देर रात इन दोनों को इस ब्रीफ शूट आउट में मारा गया। और आदिल हुसैन, जैसे कि मैंने बताया भी कि आदिल हुसैन 2018 में वीज़ा उन्होंने निकाला था, उसके बाद वो पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से गए थे, वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की, उसके बाद वो वापस लौटे और यहाँ पर मिलिटेंट गतिविधियों में शामिल हुए। उत्तरी कश्मीर में कुछ अटैक्स हुए थे, दिन में उनका हाथ बताया जा रहा था और लगातार इनको तीनों जो मिलिटेंट थे, जो हंजला था सोपोर क्षेत्र में जो 7 जून को मारा गया, इनको यात्रा के सिलसिले में जो यहाँ पे भेजा गया था। उसके बाद इनको कई तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं यात्रा के ऊपर करनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार तीनों की तलाश कर रही थी और ये 2 साथी जो उनके थे हंजला के, उनको अब इस मुठभेड़ में मारा गया है। तो इसी के साथ ही 100 से ज़्यादा मिलिटेंट अब तक 2022 में मारे गए हैं। 50 से ज़्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं। 26 से ज़्यादा जो विदेशी मिलिटेंट हैं वो इन झड़पों में मारे गए हैं। एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जैसे कि आज ही विजय कुमार ने कहा अभी जारी रहेंगे और आने वाले दिनों में इनमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। हमने देखा जो ड्रोन के द्वारा हथियार भी फेंके जा रहे थे सीमावर्ती इलाकों में, अखनूर, कुटवा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे खेत खलियानों में जो हैं
हैं ड्रोन के द्वारा, नारकोटिक्स ड्रोन के द्वारा जो स्टिकी बम्ब्स हैं उनको फेंका जा रहा था और यात्रा में खलल डालने की जो कोशिश की जा रही थी। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको नाकाम कर दिया है और आने वाले समय में कह सकते हैं कि जो दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्र हैं उनमें भी ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है फारूक, एक मकामी को भी ढेर किया गया है, एक सरहद पार से दहशतगर्द था जो नौजवानों को इस काम में मुलविस करने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल करने की कोशिश करते हैं, उन पर भी नकेल कसती हुई सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर नजर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को खेलों में या तो शामिल करने की कोशिश हो रही है या फिर बेदारी प्रोग्राम्स उनके लिए चलाए जा रहे हैं। इस तरफ भी फौज का जो तवज्जो है वो पूरी तरह से फौज इस तरफ भी दे रही है। जी बिल्कुल, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं कि जो यहाँ के युवा हैं उनको आकर्षित किया जा रहा है मिलिटेंसी की ओर और लाइव एनकाउंटर्स के दौरान भी कई सारे युवा जो हैं उनको ज़िंदा पकड़ा गया। उसके बाद उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको मौका दिया गया और कई सारे मिलिटेंटों ने जो है आत्मसमर्पण करके मेन स्ट्रीम में वो शामिल हुए हैं और आज वो साधारण जीवन बिता रहे हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस की यही प्राथमिकता रहती है कि जो भी नई युवा जो हैं जो मिलिटेंसी की ओर आकर्षित हुए हैं या मिलिटेंसी अभी ज्वाइन कर चुके हैं उनको मौका दिया जा रहा है। उनके परिवार वालों के साथ संपर्क करके उन्हें कहा जा रहा है कि वो वापस आए और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो वापस भी आए और उनको बाज़ाब्ता जो है मौका दिया गया और आज वो जो है अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार और बार बार ये अनुरोध कर रही है कि जो भी युवा मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए कभी भी जब वो चाहेंगे तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। उनको बाज़ाब्ता एक बेहतर और सामान्य जीवन बिताने के लिए उनको जम्मू कश्मीर पुलिस हर तरह की सहायता दे रही है। बिल्कुल, यहाँ पर फौज मोर्चा संभाले हुए है, नौजवानों को बेदार भी किया जा रहा है। साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने का जो अमल शुरू किया था उसमें भी तेजी लाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक तमाम जानकारी का।